खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर पुवाया में महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी के नगर आगमन पर मोहल्ला गढ़ी में स्वर्गीय पंडित जीत प्रसाद अग्निहोत्री के आवास पर एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सनातन धर्म एवं अराजक तत्वों द्वारा धर्म की आलोचना व धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर उनकी राय जानी गई। एएचएन न्यूज के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चरितमानस का जो विवाद चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम चरित्र मानस हो चाहे प्रभु श्री राम का चरित्र हो, ये शाश्वत सत्य है। और जो मानव और मानव का धर्म है, मानव का चरित्र है, उसी का स्वरूप रामचरित्र मानस है। जो मानवीय सभ्यता को नहीं मानते, संसार में देव और देवत्व और दैत्य दोनों प्रवृत्तियां हैं, तो जो देवत्व प्रवृत्ति को नहीं मानती है, दैत्य प्रवृत्ति को मानती है, असुर हैं, वो कहीं ना कहीं श्री राम और श्री राम के चरित्र का विरोध करते हैं। श्री राम का जो चरित्र है वो किसी एक जाति का नहीं, धर्म का नहीं, देश का नहीं है, वो समग्रता का है। पूरा वैश्विक ग्रंथ श्रीमद् रामचरित्र मानस है। जो विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जो राम का विरोध करता है, राम से सहमत नहीं है, वो सच्चा भारतीय भी नहीं हो सकता और सच्चे अर्थों में मनुष्य भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम मनुष्य भी नहीं मानेंगे। अभी लखनऊ में राजू दास के साथ जो मारपीट हुई है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अभी घटनाक्रम का पूरा पता नहीं है, लेकिन महंत राजू दास जी हमारे बहुत अच्छे संत हैं और हनुमानगढ़ी के बड़े प्रखर संत हैं। आज देश के अंदर एक संक्रमण काल है। देश द्वारा से करवट बदल रहा है। किसी समय ये जो सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था, तो उस समय इस देश के अंदर संपूर्ण रूप में सनातन हिंदू संस्कृति वही यहाँ का आधार था, जिसको तोड़ने, नष्ट करने की कोशिश एक लंबे समय से विधर्मी करते आ रहे हैं, किंतु अब पुनः भारत करवट बदल रहा है। सर, जिसे बात आते हैं, क्या उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर कि सनातन धर्म पे ये हमला है डायरेक्ट? मैं कई बार बोल चुका हूं धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कि जो तकलीफ हो रही है वो केवल इसलिए हो रही है कि अभी तक ईसाई मिशनरी पाखंड करके, प्रपंच करके, नाटक करके, खुलेआम मंचों से, और जो भोले भाले लोगों को ईसाई बनाते थे, तो आज बड़ी मात्रा में उन भोले भाले ईसाइयों को धर्म का सम्यक स्वरूप देते हुए, समझाते हुए, कुछ लोग उन्हें वापस जिस वो मूल धर्म में थे उसमें ला रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम ने भी यह प्रयास किया। सारा का सारा विरोध यही है कि आखिर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ईसाई मिशनरियों के इस प्रपंच भरे रास्ते में रोड़ा क्यों बन रहे हैं। सारा विरोध उनका इसी बात का है। किंतु अब इस प्रकार की संस्थाओं का, मिशनरियों का विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मौलाना मदनी को भी बड़ी उलझन पैदा हो गई है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह और ओम एक है और सबसे पहले मुसलमान आए। हम तो अल्लाह को जानते भी नहीं, और हम तो क्या मुसलमान खुद नहीं जानता है। हजरत मोहम्मद पैगंबर के चाचा वो शिव भक्त थे। मक्का, जहां इनका इबादत का स्थान जिसको कहते हैं, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का स्थान है। वो मक्केश्वर महादेव हैं। इस्लाम में
बुत पूजा, पत्थर की पूजा हराम है, किंतु इस्लाम की सबसे बड़ी पूजा हज वो तब तक नहीं मानी जाती जब तक वो बुत को ना पूज लें। संगे अस्वद को, मक्केश्वर महादेव को पूज कर वो हाजी बन रहे हैं। अगर हम अल्लाह के अस्तित्व को स्वीकार भी कर लें, हालांकि अल्लाह के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण इस्लाम के पास नहीं है, अगर स्वीकार भी कर लें तो अल्लाह केवल 7वें आसमान का मालिक है उनके अनुसार, उनके शास्त्रों के अनुसार। और ओम तो सकल ब्रह्मांड में गूंजता है, जिसके अंदर वो 7वां आसमान भी आता है। ओम और अल्लाह एक कैसे हो सकते हैं? ओम के सामने अल्लाह कुछ भी नहीं है। तो ये मदनी सोच समझकर